गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज जो है भागवत में रास लीला स्त्री और पुरुष की मिलन की कथा नहीं है। शुद्ध जीव और ईश्वर से मिलन का यह वर्णन आया है। शुद्ध जीव और ईश्वर का मिलन। गोपी शब्द सुनने के बाद बहुत से लोगों का स्त्री का शरीर दिखता है। गोपी स्त्री थी। गोपी शब्द का अर्थ भागवत में ही किया गया है। गोपी कोई स्त्री नहीं है और नो गोपी कोई पुरुष नहीं। गोपी स्त्री पुरुषोत्तर भी नहीं। शुद्ध जीव ही गोपी है। एक जीव है। जीव को दर्जा हम देते हैं जो ये स्त्री है और पुरुष है। स्त्री को भी दो हाथ हैं और पुरुष को भी दो हाथ है। जितना काम स्त्री कर रही है उतना जो है पुरुष भी कर रहा है। कमी क्या है? दोनों एक ही है, मतलब कि जीव है। संस्कृत में लिखा गया इति गोप्यः प्राण्यान्त्य प्रयत्नश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। श्री कृष्ण का दर्शन, श्री कृष्ण के मिलन की तीव्र इच्छा, यही गोपी है। गोपी को कृष्ण का दर्शन करना है, परमात्मा की दर्शन करना है, उसकी तीव्र इच्छाएं हैं। बड़े बड़े ऋषि गोपी बन करके आए। ऋषि होने के बाद गोपी भाव जागृत होता है। ऋषियों ने हजारों वर्ष तक तपस्या की और तपस्या करने पर भी काम त्रास देता है। तपस्या करने पर भी काम त्रास देता है। बंगले में जो रहता है उसी को काम त्रास देता है, ऐसा नहीं है। जो जंगल में रहता है उसको भी काम वासना त्रास देती है। पेड़ का पान और फल खा करके जो तपस्या करते हैं उनको भी काम कभी कभी त्रास देता है। ऋषि थक गए, क्या करें? काम बड़ा बलवान है। काम पीछे पड़ा है, किसी को काम नहीं छोड़ता। काम सभी को मारता है। काम का नाम ही मार है। मार चरित्र शंकर ही सुनाए, है कि नहीं? हजारों वर्ष तक तपस्या की, काम का विनाश हुआ ही नहीं। काम शरीर उसमें से निकलता है, काम इंद्रियों से निकलता है। काम बुद्धि में सोया हुआ रहता है। वह कभी कभी जागता है और मानव को मूर्ख बना देता है। संस्कृत भाषा में काम का नाम है इच्छे। हृदय से ते इति इच्छे। काम बुद्धि में सोया रहता है। ऋषियों का
ऋषियों को काम त्रास देने लगा और ऋषियों ने विचार किया कि अब क्या करें जो काम का नाश हो जाए। काम कांटा है, कांटे को कांटे से ही निकालना पड़ता है। आग के साथ आग बन मिलो, पानी के साथ बन पानी, यही कहते हैं योगी ध्यान। तो कांटा कांटे से ही निकलता है। जंगल जाते हुए पांव में कांटा चुभ गया तो दूसरा कांटा हाथ में ले लिया और पांव में जो कांटा चुभा था उसको कांटे से ही निकाल दिया। तो पहले जमाने में तो सुई नहीं होती थी, सुई का आविष्कार तो नहीं था। लोग कांटे से ही कांटे को निकाल देते थे, नुकीला कांटा लेकर के उसी से उसको निकाल देते थे। तो काम जो है कांटा है, काम का नाश काम से ही करना पड़ता है। काम का विषय कोई स्त्री या पुरुष हो तो काम का पतन करता है। काम का विषय जब भगवान हो जाते हैं, भगवान पूर्ण निष्काम है, भगवान में सकाम नहीं है, निष्काम है। सूर्य को अंधकार का स्पर्श नहीं होता है, तो भगवान को काम का स्पर्श होगा ही नहीं, विदित है। ऋषियों ने निश्चय किया कि काम का विषय अब बदलो, और काम का विषय जब भगवान हो जाते हैं तो भगवान को मिलना है, परमात्मा के साथ एक होना है। वह जो है निष्काम स्मरण है, निष्काम हो जाता है वो प्राणी जो भगवान से मिलता है। जो कामाधीन है, जो काम सुख भोगता है, उसका भी याद मत करो। काम स्मरण से जागृत होता है। जिसने काम का विनाश किया है उसी का स्मरण करना चाहिए। जगत में प्रायः सभी जीव कामाधीन होकर के सुख भोगते हैं। मानव भी वैसे ही विचार करता है। संसार सुख में फंसे हुए किसी विलासी कामी को मन में मत आने दो, मन में निष्काम को आने दो, और अपने मन को भी निष्काम भाव रखो। जिसने काम का विनाश किया है उसी का स्मरण करो, उसी का दर्शन करो। ऋषियों ने काम श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया। तन मन धन सब कुछ है तेरा। तो तन मन धन में सब कुछ हो गया, जो सब कुछ भगवान का ही है, हमारा कुछ भी नहीं। यहां बड़े बड़े ऋषि गोपी बन करके आए हैं। गोपी स्त्री नहीं है, गोपी शुद्ध जीव है। श्री कृष्ण मिलन की तीव्र इच्छा गोपी की है। गोभिः पिबति इति गोपी गोभि इंद्रिय भक्ति रसम पिबति। गोभि पीवती इति गोपी, गोभि इंद्रिय
भक्ति रसम पिबति। जो प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करता है, जैसा संत ऐसा मानते हैं कि मानव जिस इंद्रिय से भक्ति नहीं करता उस इंद्रिय से पाप होने लगता है। प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करो। पाप करने के लिए भगवान को आंख नहीं दिया, पाप करने के लिए भगवान ने आंख नहीं दी है। झूठ बोलने के लिए, किसी की निंदा करने के लिए जीभ नहीं दी है। विवेक से व्यवहार का काम करो और प्रत्येक इंद्रिय को भक्ति रस दो। प्रत्येक इंद्रियों से भक्ति करना, अपना शरीर को भूल जाना है और गोपी भाव जागृत करना है। भागवत में लिखा है, गोपी उसको कहते हैं जिसके मन में श्री कृष्ण के बिना दूसरा कुछ भी नहीं है, केवल कृष्ण का ही ध्यान आता है। आपका मन चारों तरफ घूमता है, स्त्रियों के भी प्रति, पुरुषों के भी प्रति, युवाओं के प्रति, सबके तरफ घूमता है। लेकिन गोपी का मन केवल कृष्ण के ऊपर है, बाद बाकी कुछ भी नहीं है, दुनियादारी में कुछ भी नहीं। मानव मन में संसार को रखता है, गोपी ने मन से संसार को निकाल दिया है और मन में श्री कृष्ण का स्वरूप को ही अस्थिर कर लिया। जो संसार मन में है वही तो दुख देता है और बाहर का संसार किसी को दुख नहीं देता है। संसार छोड़ना नहीं है, संसार छोड़ करके कहाँ जाओगे? जिसके मन में संसार है वह सभी जगह में संसार करता है। संसार को अपने मन से निकाल दो। संसार में रहना है, संसार का काम करना है, लेकिन संसार को मन में रखना नहीं। हम कर्म करते हैं, मन में परमात्मा का स्वरूप स्थिर करो। जिसके मन में संसार नहीं है, जिसने अपने हृदय में श्री कृष्ण को स्थिर कर लिया है, उसी को गोपी कहते हैं। गोपियाति श्री कृष्णम इति गोपी। जो अपने हृदय में परमात्मा का स्वरूप स्थिर कर ले, जिसने मन से संसार को निकाल दिया है, वही शुद्ध जीव गोपी। रास लीला में शुद्ध जीव और ईश्वर के मिलन का वर्णन हुआ है। संस्कृत भाषा में जिसको ज्ञान है वह समझ सकता है। गोपी के शरीर को भगवान ने स्पर्श नहीं किया। गोपी के शरीर को भगवान ने स्पर्श नहीं किया। वज्र स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा कृष्ण गृहीत शरीरा। कहाँ नहीं? सुखदेव जी महाराज राजऋषि परीक्षित महाराज को सावधान करते हैं, जिस शरीर में मलमूत्र है ऐसे शरीर के साथ साधु संत भी नहीं खेलते, उससे दूर रहते। श्री कृष्ण भगवान आनंद स्वरूप है,
मल मूत्र से भरे शरीर के साथ भगवान नहीं खेल सकते। गोपियों का शरीर भगवान के जैसा ही दिव्य है। जो शरीर को स्पर्श करता है, जो शरीर को सुंदर समझता है, वहां काम आता है। शरीर सुंदर है, इस कल्पना से काम का जन्म हुआ है। और शरीर सुंदर नहीं होता तो काम की वासनाएं आती ही नहीं। शरीर सुंदर किसका है? जो मल मूत्र से भरा हुआ है, जो भोगी है। तो भोगी के साथ यह परमात्मा कभी संग नहीं करते, योगी के साथ करते। और योगी का ही अवतार जो है गोपी है, ऋषि मुनि से को कहा गया ने बानर तनु धरि धरि मही हरिपद से भो जाए। रामावतार में बंदर का रूप देवताओं ने धारण किया और कृष्णा अवतार में सारे ऋषि मुनियों ने गोपी का रूप धारण किया। जहाँ तक कि शंकर भगवान भी गोपी के रूप पकड़ लिए। एक दिन वो भोले भंडारी है कि नहीं। तब इस कथा का विस्तार कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।